सज्जनों, टीकमगढ़ नगर के अनेक भक्तों के द्वारा प्रश्न किया गया है, दीपावली का महत्व क्या है, किस मुहूर्त में मनाना है, इसके मनाने से कौन कौन से लाभ हैं। तो समस्त जल कल्याणार्थ BCN चैनल के माध्यम से इस पे हम प्रकाश डाल रहे हैं। धार्मिक महत्व क्या है और वैज्ञानिक महत्व क्या है। तो सबसे पहले इसका धार्मिक महत्व हम बताते। जिस समय देवासुर संग्राम होता था तो उस देवासुर संग्राम में देवताओं में और दैत्यों में युद्ध होता था। काय के लिए? इंद्र पद की प्राप्ति के लिए। ये पद की लड़ाई सतयुग से जारी है और अभी भी चल रही। हर व्यक्ति, हर पार्टी चाहती है कि उच्च पद हमें मिले। तो देवता चाहते थे कि इंद्र का पद हमें प्राप्त हो, दैत्य चाहते थे कि इंद्र का पद हमें प्राप्त हो। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, देवासुर संग्राम में दैत्यों की विजय होती है, हम लोग परास्त हो जाते। तो भगवान नारायण ने कहा कि यदि तुम लोग अमृत का पान कर लो और लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति, आशीर्वाद ग्रहण कर लो तो तुमको ये पद प्राप्त होगा और तुम्हारी विजय होगी। अब प्रश्न था कि अमृत कहाँ से मिले, लक्ष्मी कहाँ से मिले। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मी और अमृत दोनों समुद्र के अंदर है, इसलिए आपको समुद्र का मंथन करना होगा। मंथन को बल की आवश्यकता है, दैत्यों से संधि करना पड़ेगी, मित्रता करना है। जब अपन को लाभ हो रहा हो तो शत्रु से भी प्रेम कर लेना चाहिए। देवताओं से बड़े प्रेम पूर्वक देवताओं ने दैत्यों से अनुरोध किया और कहा जो रत्न निकलेंगे आधे आधे कर लेंगे। समुद्र का मंथन हुआ, कथा आप सब लोगों को मालूम है, विस्तार नहीं बढ़ाना चाहेंगे। भागवत में भी है, विष्णु पुराण में भी है, शिव पुराण, सभी पुराणों में ये कथा आई है और रामायण में भी है। तो जब समुद्र का मंथन हुआ, मुहूर्त निकाला गया, तो ये कार्तिक के महीने में मंथन हुआ। कार्तिक की तिथि प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 दिन ये मंथन चला और इस मंथन में 14 प्रकार के रत्न, मुख्य निकले तो और भी रत्न थे, लेकिन प्रमुख 14 रत्न निकले। समुद्र में बहुत अमूल वस्तुएं हैं, अभी भी विज्ञान रिसर्च कर रहे हैं ये पेट्रोल कहाँ से निकलता है, समुद्र से। तो समुद्र का मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। श्री मणि रंभा बारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरि विषबाज, ये 14 रत्न निकले। तो जब कार्तिक के महीना में त्रयोदशी आई तो त्रयोदशी को भगवान धनवंतरि निकले अमृत का कलश लेकर, जिसको धनतेरस कहते। उस दिन धन खरीदते हैं, लेकिन धन नहीं, वो आरोग्यता देने वाले भगवान धनवंतरि हैं, जिनके एक हाथ में त्रिपुटी त्रिफला था, एक में अमृत का कलश था, और उन्होंने ही आयुर्वेद ग्रंथ, एलोपैथिक ग्रंथ, होम्योपैथिक ग्रंथ इनकी रचना की, जिससे आज भी इलाज होता है। बोलिए धन्वंतरि भगवान की जय। त्रयोदशी को जिसको धनतेरस कहते। चतुर्थी तिथि को अलक्ष्मी, जिनका नाम दरिद्रा है, उन्हीं का नाम ज्येष्ठा है, लक्ष्मी की बड़ी बहन। जिस घर में वो जाती हैं, करोड़पति व्यक्ति के भी चले जाएं तो दरिद्री कर देती हैं, भिखारी बना देती। वो निकली। अमावस्या के दिन लक्ष्मी का प्राकट हुआ।
कमल के पुष्प लिए में प्रकट हुई लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो जय जयकार होने लगी, अमृत भी मिल गया, लक्ष्मी भी मिल गई। बोलिए लक्ष्मी महारानी की जय। तो लक्ष्मी जब निकली तो बड़ा भारी देवताओं ने दैत्यों ने उत्सव मनाया, पूजन किया और दीपदान दीपक जलाए। तब से अमावस्या को ये लक्ष्मी का पूजन हम लोग करते आ रहे। दीपक जलाते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है, जिससे घर में एक वर्ष तक आनंद मंगल रहता है। बड़ा पूजन तो 1000 कमल पुष्पों से किया था भगवान विष्णु ने। और अभी भी अगर कोई सहस्त्रार्चन करा गुड़हल के पुष्पों से, गुलाब के लाल पुष्पों से, लाल वस्त्र धारण करके ये बड़ा पूजन होता है। और छोटा पूजन तो घर ही कर लेते हो, बड़े पूजन के लिए विद्वान आचार्य के द्वारा होना चाहिए। तो बड़े पूजन से बड़ा लाभ मिलता है, छोटे पूजन से छोटा लाभ मिल जाता है। तो उस दिन से ये लक्ष्मी का पूजन हो रहा है। दूसरा महत्व इसका एक और है कि राजा बलि ने जब 100 यज्ञ किए, इंद्र पद प्राप्त हो जाता है 100 यज्ञ वालों। तो 99 वाले यज्ञ पे भगवान विष्णु ने परीक्षा ली। ब्राह्मण बनकर के वामन अवतार लेकर के दान लेने को गए और 3 पग भूमि का दान उनसे मांगा। राजा बलि तो महान दानी थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया। भगवान ने जब वो 3 पग पृथ्वी नापी तो विराट रूप धारण किया और 2 पग में तीनों लोगों को नाप लिया। कहा भाई तीसरा पैर कहाँ रखे? तो राजा बलि तो असमंजस में थे, लेकिन उनकी पत्नी विंध्यावली देवी महान सती, महान पतिव्रता थी। उन्होंने कहा प्रभु तीसरा पांव हमारे पति के सिर पर रखिए। 3 लोगों का जो पति है उसका भी उतना ही मूल्य है। सिर पे भगवान ने रखा, प्रसन्न हो गए। तभी से हम लोग भगवान के सामने सिर रख देते। अब भगवान ने कहा राजा बलि हम प्रसन्न है, तुमने 3 पग पृथ्वी दी है और 3 वरदान तुम मांगो हमसे। तो राजा बलि ने भगवान से 3 वरदान मांगे। पहला वरदान तो ये मांगा कि 3 दिन के लिए सारी पृथ्वी पर हमारा राज हो और हमारे नाम से ये 3 दिन मनाए जाए। तो अपन दीपावली, बलि का नाम लगा है, 3 दिन बलि का राज रहता है। और दूसरा वरदान ये मांगा कि इन दिनों में जो व्यक्ति जो भी आराधना करे, जिस देवता की आराधना करे, उसे सिद्धि और सफलता लाभ में होना चाहिए। तभी जो है इन दिनों में गांवों में सांप बिच्छू के मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं व्यक्ति। और देवता की जिसकी भी पूजा करो वो देवता प्रसन्न होकर के तुम्हारी कामना, इन 3 दिन की पूजा अलग और साल भर की पूजा अलग। इन 3 दिन में जो भी आप सिद्धि करना चाहो, हनुमान जी की, राम जी की, शिव जी की, देवी की, लक्ष्मी की, वो सिद्धि मिल जाएगी। बल्कि नियम से सिद्धि हो। कभी कभी नियम से पूजन नहीं होता है, जैसे मोबाइल के 10 नंबर हैं, आपने 7 ही लगा पाए तो आपकी बात नहीं होगी, 10 में 10 ही लगाओगे तो बात होगी। ऐसी हर पूजा के नियम होते हैं, नियम से पूजा करो, पूरा लाभ मिलता है। तो राजा बलि के वरदान के कारण इन दोनों में सिद्धि मिलती है, इसलिए हम अमावस्या को ये पूजन करते हैं। तीसरा वैज्ञानिक कारण, जो 4 महीना बरसात है इनमें बहुत से जहरीले विषैले कीटाणु पैदा हो, बैक्टीरिया पैदा हो जाते। जब हम दीपक जलाते हैं, 2 प्रकार के दीपक हैं, घी के दीपक और तेल के। तो घी के दीपक जलाते हैं तो ऑक्सीजन बनती है। वायुमंडल में जो ओजोन परत में छेद हो रहे हैं, यज्ञ के धुआं से, घी के धुआं से ओजोन वो परत जो उसके जो छिद्र हैं, वो ओजोन परत के छिद्र जो है वो बन जाते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन का लेवल मिल जाता है और जिस घर में जलते हैं उस घर में भी ऑक्सीजन बनती है, घर के आदमी निरोग हो जाते। दूसरे जो तेल के दीपक जलाते हैं, उनमें तेल के दीपक में गैस, ऐसी गैस बनती है, फास्जीन नाम की गैस बनती है, जिससे एल्डिहाइड पैदा होता है। विज्ञान के लोग जानते हैं, विज्ञान के छात्र भी जानते हैं कि एल्डिहाइड से, फास्जीन गैस से जो जहरीले कीटाणु हैं वो घर से भाग जाते।
और नरोगता की 1 वर्ष को प्राप्ति होती है। लिपाई पुताई व्यक्ति कहते हैं चूना से, कलरों से, इनसे भी वो कीड़े मर जाते हैं, जो उसका साइंटिफिक रीजन है। हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वाल्मीकि विज्ञान बसारत तुलना करें तो अभी विज्ञान 25% पे है। उस तुलना में मरे व्यक्ति को भी हमारे ऋषि मुनि जिंदा कर देते थे। क्या ये उदाहरण है, कई व्यक्तियों को ऋषियों ने जिंदा किया। तो अभी तो विज्ञान है 10% पे है उस तुलना में। तो ये भी लाभ है, वैज्ञानिक लाभ है। तो ऑक्सीजन बनती है, निरोगता की प्राप्ति है, जहरीले कीटाणु घर से भाग जाते हैं। हमारे ऋषि वैज्ञानिक भी थे, इसलिए उन्होंने ये दीपदान इसी समय रखा, बरसात के बाद। बरसात समाप्त हो गई है, अब दीपदान करेंगे, ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाएगा, घर के कीटाणु भी भाग जाएंगे, पुताई से मर जाते हैं। अब दीपावली मनाने का शुभ मुहूर्त कहाँ है, कब मनाना है? पूरे ग्रह नक्षत्र राशियां पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो जी अमावस्या तिथि भी परिक्रमा कर रही है, सूर्य चंद्रमा सब परिक्रमा, राशियां परिक्रमा कर रही। तो कभी कभी परिक्रमा की गति में तिथियां पहले आ जाती, जैसे ट्रेन है, कभी लेट हो जाती है, कभी ट्रेन पहले आ जाती। तो ग्रहों का ये हाल है, कभी लेट भी हो जाते हैं, कभी गति तेज हो जाए तो जल्दी आ जाती है। तो इस बार जो अमावस्या है जिसमें पूजा होती है वो गुरुवार को दिन में 5:15 बजे आ गई, और वो 5:15 बजे से पूरी रात्रि है, और दूसरे दिन शुक्रवार को 5 बजे तक है। और किन्हीं किन्हीं पंचांगों में वो 3:12 पे भी आ गई है दिन में, गुरुवार को। तो फिर मुहूर्त है 5:30 बजे से 8:30 9 बजे तक अमृत वेला है, शुभ मुहूर्त है। इसमें मुहूर्त में पूजन करने से विशेष लाभ है। दूसरा मुहूर्त है अभिजित मुहूर्त में, रात्रि में 11:30 से 12:30। वैसे तो पूरी रात मुहूर्त है, लेकिन ये विशिष्ट शुभ मुहूर्त है। पूजा तो कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये विशेष मुहूर्त 2 सुबह और अगले दिन में 5 बजे तक अमावस्या है। तो प्रतिष्ठानों की पूजा अगले दिन में भी हो सकती है, जैसे अस्पताल में मशीनरी की पूजा, एक्सरे की पूजा, कोई कारखाने की पूजा। आज इन प्रतिष्ठानों की पूजा अगले दिन में करना है। तो ये मुहूर्त है, और आपने महत्व सुना है, सुनिए, सुन करके दूसरों को लाभ दीजिए। ऐसा बताया गया है, कहाँ ही सुने ही अनुमोदन करें। जो कहते हैं, सुनते हैं, सुन करके दूसरों को सुनाते हैं, उनसे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, लक्ष्मी की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। समस्त टीकमगढ़ नगर वासियों को, और जो BCN माध्यम के द्वारा ये सुन रहे हैं, उन सबको दीपावली की शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। बोलो श्री लक्ष्मी महारानी की जय।